अच्छा सर, लास्ट में मैं वो जैसे ओबेसिटी की जो केस हैं बढ़ रहे हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, टमी फैट है या फिर बेली फैट है, ये सब बढ़ रहा है। लोग खा भी रहे हैं, खुद कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं और इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि उनके कम हो जाए, या बेली या फिर टमी जो फैट की समस्या है। तो इसमें आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये डायबिटिक जैसा केस नहीं बढ़ रहा है सर, कि ज़्यादा ही बढ़ होते जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है सर आगे? तो पहली बात तो मैं ये बताऊँगा कि अभी तक ज़्यादातर यूथ समझते हैं कि ये जो ओबेसिटी है, ये केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, केवल कि मोटापा है तो फिर कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो ये केवल कॉस्मेटिक समस्या है। उनको ये नहीं पता है कि ये ओबेसिटी से हमें नुकसान भी हो रहा है। तो ओबेसिटी से डायबिटीज़ की समस्या बढ़ रही है, जैसा आपने कहा, हार्ट अटैक्स की समस्या बढ़ रही है, फैटी लिवर की समस्या बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है। तो ये ओबेसिटी ना केवल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, बल्कि एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। हुँ, इस ये मुख्य कारण है जो हम डायबिटीज़ की जिस बात की है, डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण ओबेसिटी है। हुँ, अगर हम डायबिटीज़ मरीज़ों का वज़न लें तो ज़्यादातर लोगों का वज़न ओबेसिटी वाली श्रेणी में आएगा जी, और वज़न उन सब का ज़्यादा होगा और वो शुरू से वज़न ज़्यादा रहता है, वही जल्दी डायबिटीज़ करता है। हाँ, तो हमें ओबेसिटी से बचना है और अगर ओबेसिटी है भी तो उससे जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पा सकें, हाँ, वो ज़रूरी है। और ओबेसिटी भी 2 प्रकार की होती है। जो इंडिया में समस्या है वो एब्डोमिनल ओबेसिटी की ज़्यादा है, पेट काफ़ी निकला रहता है, वो ज़्यादा खतरनाक है। बजाय जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं वहाँ की ओबेसिटी थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पेट भले नहीं निकला रहता है, वज़न ज़्यादा होता है। लेकिन इंडिया में वज़न भले कम हो लेकिन पेट काफ़ी निकला रहता है। तो एक तो हम मैं स आप सब लोग सारे दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि अपना पेट का नाप कर लें और अपनी हाइट की नाप कर लें। तो ये वेस्ट टू हाइट रेशियो एक होता है। पेट का नाप हाइट की नाप से आधा होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि किसी की अगर हाइट अगर सपोज़ 180 सेंटीमीटर है, तो वेस्ट 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा इफ़ेक्टिव है। हाँ, तो वेस्ट टू हाइट रेशियो 0.5 होना चाहिए। तो वो अपना कमर की नाप कर लें, अपनी हाइट देख लें तो समझ में आ जाएँगे। पहले लोग बीएमआई के ज़रिए नापते थे, लेकिन आजकल लोग इस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं डॉक्टर्स कि वेस्ट टू हाइट रेशियो ये ज़रूर देखें। तो ओबेसिटी से बचना है, अपनी कमर आपको पतली रखनी है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। उससे फिर हम आपकी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिज़ीज़ेज़ से बच पाएँगे, जैसे कि हुँ, फैटी लिवर डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, उनसे बचेंगे। और अगर ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो अब ओबेसिटी को कैसे ट्रीटमेंट कैसे करना है, एक तो लाइफ़स्टाइल बहुत ज़रूरी है, वज़न कम करना है, एक्सरसाइज़ के ज़रिए कम करना है, जो डाइट में कैलोरीज़ की मात्रा है, वो कम करनी है। तो आप जितना खा रहे हैं, उससे 500 या 600 या 700 कैलोरीज़ कम खाना है। अगर आप 2200 कैलोरीज़ खा रहे हैं, तो अब 1700 पे आ जाइए। तो इस तरह से ये करना है और जो प्रोपोर्शन मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट 50% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, फैट 30 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, वो करना है। और इनके बावजूद अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर कुछ दवाइयाँ भी आई हैं जो ओबेसिटी के लिए, वो डॉक्टर की सलाह से ली जा सकती हैं, जिससे हमें इनसे बच सकते हैं।